गुड इवनिंग बच्चों। तो डिटर्मिनेंट आज चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपको आशा होगा कि डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे कुछ लोग, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। डिटर्मिनेंट एक एक बात बताऊंगा जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, ठीक, वो बातें हम बताएंगे। बहुत कुछ पढ़े होंगे लेकिन फिलहाल देखिए आज के वीडियो में क्या डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट अगला चैप्टर है। डिटर्मिनेंट के लिए हमारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड ए नहीं पढ़ते, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो तो वो डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है। तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तभी वो डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक। तो इसको डिटर्मिनेंट को पहली बात तो रीड कैसे करेंगे? ये रीड करेंगे, ठीक। क्या रीड करेंगे? तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी ए टी, डिटर्मिनेंट डी ई टी, डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं ऐसे, या ऐसे लिखते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। अब ये यूनिक वैल्यू देता है। क्या देता है? यूनिक वैल्यू। देखो कैसे देता है। मान लो कि हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3, मान लेते हैं A B C D है, 2x2 की। अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट A बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे A B C D। ये डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका। ये जो ब्रैकेट है, ये जो मैट्रिक्स का ये ब्रैकेट यूज किए हैं, बस ये हटा देंगे, बस एक लाइन खींच देंगे दोनों तरफ, ये डिटर्मिनेंट। अब ये कैसे सॉल्व किया जाता है? तो 2x2 में सॉल्व करना तो पहले ऐसे गुणा करते हैं AD और उसके बाद माइनस कर देते हैं B और C का गुणा करके, जो आता है वही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमारे पास 2 3 4 5 है, तो इसको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूना के 10 माइनस 4 3 12। तो ये हमारा आ गया -2। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया। बात समझ में आई? तो ये 2x2 के लिए है, आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3x3 का है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बार बार हम कहेंगे नहीं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन आप लेते रहिएगा या सॉल्व करते रहिएगा। तो अब देखो, अगर मेरे पास अगर मैट्रिक्स ऐसा हो जाए जैसे A11, ठीक, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A33, A31, A32, A33, अगर ऐसा हो जाए, ठीक। अगर मान लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स हो गया और इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो ध्यान से देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। चाहे ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालना है तो R1 के थ्रू निकालेंगे, चाहे R2 के थ्रू सॉल्व करो चाहे R3 के। तो R1 का पहला एलिमेंट लेंगे, R1 का पहला एलिमेंट क्या है? A11 लेंगे, तो इसके साथ क्या लिखेंगे? इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, ठीक। ये A11 की R1 जो A11 है उसकी सीध वाली लाइन और इसकी सीध वाली लाइन छोड़ देंगे, बचा क्या? A22 A32, यहां क्या बचा? A23 A33। ये बात समझ में आई? देखो, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट में हो गया। अब देखो हमें सॉल्व करना है, तो देखो इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, तो पहला एलिमेंट उठाएंगे तो ये कॉलम और ये रो और ये छोड़ देंगे, यानी A1 से जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसको छोड़ देंगे, ठीक। यानी अगर A11 है तो इसके आगे और इसके नीचे वाला सब छोड़ देंगे, जो बीच का एलिमेंट होगा उसको लेंगे। तो देखो मैंने लिया है, ठीक। अब माइनस लगाते हैं, प्लस के बाद ये आपका पहली वैल्यू प्लस होती है, दूसरी माइनस होती है,
तब क्या लेंगे 12 लेंगे, A12 एलिमेंट लेंगे। तो ध्यान से देखो A12 का लाइन छोड़ दो और ये, तो बचेगा क्या, ये और ये लाइन छूटा, तो क्या बचा, ये और ये, यानी 21 इधर क्या बचा 23 37, ये बचा। ठीक, अब क्या लेंगे प्लस, ये माइनस हुआ प्लस, क्या होगा A13 कैसे लिखेंगे, ठीक, तो देखो तीसरा और ये छोड़ दिए, ये लाइन और ये लाइन छोड़े, तो क्या मिला, यानी पहला A13 का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये हो गया A21 A33 A22 A23 32, ये हो। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो A11 आप जानते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, इसी तरह A12 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह इसको भी कर लेंगे। ठीक, तो इसको भी इसी तरह कर, तो ये हमारा सॉल्व करने का मैट्रिक्स है, रिजल्ट जो आएगा यूनिक आएगा। ठीक, जो वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखो ध्यान से, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ये किसके अलाउंग एक्सप्लेनेशन की है, ये जो है एक्सप्रेशन किसके अलाउंग की है, तो ये हमने लिखा एक्सप्रेशन अलोंग R1 के, मैंने R1 के अलाउंग एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंशन कर दिया। ठीक, तो ये वैल्यू, अगर R2 के अलाउंग करना हो एक्सपेंशन, कह दिया कि R2 के अलाउंग करें, अलाउंग R2 के, तो ठीक इसी प्रकार करेंगे। कैसे, R2 के कॉलम को लेंगे, R2 वाली वैल्यू लेंगे, तो ध्यान से देखो मिटा दें, चलो R2 वाली वैल्यू को देखो कैसे करेंगे, R2 को, अब ध्यान से देखो R2 के थ्रू करेंगे, तो देखो R2 के थ्रू करना है ना हमें, तो देखो R2 वाली लाइन ये है हमारा, तो पहला एलिमेंट क्या है A21। ठीक, A21 लेंगे तो कौन कौन छोड़ेंगे, ये और ये, तो क्या बचा A12 बचा और A32 बचा, यहां A13 बचा A33 बचा। ठीक, ये हो गया। फिर ये क्या होगा, बीच वाला, अब इसका नंबर है A22, माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, तो ये आपका होगा, कैसे प्लस माइनस होता है वो एनसीईआरटी में दिया है, बता देंगे, लेकिन पहले यहां समझिए। तो ये लेंगे दूसरा और दूसरा छोड़ दिए, तो ये आपका A11 A31 A13 A33। ठीक, प्लस ये वाली वैल्यू लेंगे A23, क्या होगा, तो ये और ये लाइन छूट गया, तो आपका A11 A33 और A12 A32, तो ये हमारा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं, कर लेंगे। ठीक, तो ये था। अगर मुझे C1 के ऐलान करना हो, C2 के ऐलान करना हो, ठीक, C1 C2, तो उसी तरह अगर C1 के साथ, यानी ये वाली लाइन, यानी कहने का मतलब कि ऐसे अब करना है, कैसे करना है, ऐसे, ये। ठीक, तो C1 के ऐलान A11 है, इसके साथ कौन आएगा, ये लाइन छोड़ दे, तो A22 A32 A23 A33, C1 के ऐलान करना। अब माइनस 21 लेंगे, 21 ले लेंगे, तो ये आपका दूसरा और पहला छोड़ देंगे, तो A12 A32 और A13 A33। ठीक, इसी तरह आपका कौन सा तीसरा A31, तो देखो ये और ये छोड़ दो, तो क्या मिला A12 A22 A13 A23। ठीक, तो ये C1 के साथ, इसी तरह C2 के साथ C3 के साथ कर लेंगे। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन। आपका एनसीईआरटी में जो थियरी दिया, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस। प्लस क्यों होगा कि ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो
क्या होगा, इवन होगा। -1 पे इवन नंबर करके बताया है, वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस, इसी तरह। ठीक, तो ये है आपका, तो मिटा दें। चलो अब ये हो गया हमारा 3x3 का स्पेंड करने का तरीका, एक्सप्लेनेशन करने। ठीक, तो ये हमारा मैट्रिक्स का हो गया। ठीक, अब इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, प्रॉपर्टी बता दिया जाए। उसके बाद जैसे प्रॉपर्टी आप आ जाइए फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखो क्या होता है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि डिटर्मिनेंट, एनसीईआरटी खोल लीजिए 109 पेज पे दिया है। ठीक ठीक, खोल लीजिए, जिनको नहीं मालूम है वो देख लें, 109 पेज पे दिया है। ठीक ना, अब देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि अगर ए है कोई डिटर्मिनेंट, ठीक, अगर ए मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी डी, मैं स्क्वायर 2x2 की बात कर रहा हूं और कोई नहीं, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका ए बी सी डी, ये जब सॉल्व करेंगे, ठीक, जो भी अगर डिटर्मिनेंट आए अगर सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, मान लेते हैं कि x आ गया। ठीक, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए बी सी डी मैट्रिक्स का, इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रांसपोज का, तो ये जो आएगा ए बी सी डी, ये जो आएगा वो भी x के बराबर आएगा। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक, अगर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो आएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। यही कहने का मतलब है। तो इसका पहला थ्योरम यही कहता है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो वो डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये पहला प्रॉपर्टी, बात समझ में आई। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो, तो अब आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो। अगर हम किसी मैट्रिक्स का, जैसे सॉरी डिटर्मिनेंट, अब देखो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स दिया, ये डेल्टा मतलब एरिया होता है। ये क्या होता है, एरिया। क्लास 10 में पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स है ए बी सी डी और ई एफ कोऑर्डिनेट दिया है, तो एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का 1/2 करके, x1 y2 माइनस y1 ऐसे निकालते हैं ना, और x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 क्लास 10 में पढ़े होंगे y2। ठीक, तो ये एरिया निकालता है। तो ये डिटर्मिनेंट के मेथड से ये आप जो लगा रहे हैं, इसको फार्मूला जो है ये क्लास 10 में लगाए हैं। चूंकि अगर क्लास 10 में डिटर्मिनेंट पढ़े नहीं है तो क्लास 10 के लिए डिटर्मिनेंट था नहीं, इसलिए ये जो वैल्यू आई है ये डिटर्मिनेंट से ही आई है। तो इसीलिए हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो वो एरिया निकलता है। ठीक, तो ये आपका डिटर्मिनेंट एरिया को डिनोट करता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक, अब कहता है कि अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक, अगर मैं इसका एक रो चेंज करूं, R1 के जगह पे R2 करूं, ठीक, यानी तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। दैट इज ये मान लेते हैं B C, ये क्या है E है, H है, ये आपका A D G और ये क्या हो जाएगा C F I, ये हमने चेंज कर, यानी R2 के जगह पे R1, R1 के जगह पे R2। अगर इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, अगर x आया तो इसकी वैल्यू -x आए। ठीक,
अगर इसकी वैल्यू x आया तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, -x आएगा। यानी कहने का मतलब कि ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू के निगेटिव के बराबर होगा। तो एक बार रो चेंज करेंगे तब, ठीक, बात समझ में। अगर पुनः एक बार और चेंज कर दिए, जैसे मान लेते हैं डेल्टा 2, ये 2 निकाले, दैट इज अगर मान लेते हैं 2 चेंज कर दिए, जैसे ए को यहां ला दिए, ए डी जी, ठीक, और इसको यहां ला दिए, बी ई एच, और उसको ऊपर कर दिए या सी एफ आई, ये चेंज करें। तो बोलो कितने बार चेंज? 2 बार चेंज किए, ये यहां आया, ये यहां गया, ठीक। ये जो है ये वाली वैल्यू ये यहां गई और ये वाला यहां आई, ठीक। फिर क्या हुआ, यहां से ये यहां आया, ठीक। देखो यहां 2 बार चेंज हुआ, 1 मिनट, यहां देखो ये कहां आया, देखो ये कहां आया, ये कहां गया, यहां आया, ये आपका यहां आया, ठीक। तो ये कहां गया, यहां गया, ठीक। फिर क्या हुआ कि ये चला गया यहां और ये वाला उठ के यहां आ गया, तो 2 बार चेंज हुआ। तो 1 बार चेंज किए रो, ठीक, तो माइनस, फिर दोबारा चेंज किए तो फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां डेल्टा 2 जो होगा ये आपका डेल्टा के बराबर होगा, ठीक। अगर 2 बार चेंज करेंगे रो को तो प्लस, 1 बार चेंज करेंगे तो माइनस, बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी का, ठीक, चाहे कॉलम हो चाहे रो, ठीक, यही। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, मिटा दे, अगर मान लो कि तीसरी प्रॉपर्टी कहती है आइडेंटिकल की बात करती है। अगर 2 रो जो हो आइडेंटिकल हो, क्या हो, 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो वहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखो कैसे, ये अगर मान आइडेंटिकल का मतलब ए जैसे ए बी, ए बी बी सी डी ई, ठीक। ये देखो आइडेंटिकल होना, एक ही लाइन में सेम एलिमेंट, यहां भी सेम एलिमेंट। अगर आ जाए तो वहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख देना, 0 होगा। जो आप सॉल्व करते हैं ये 0 है। तो बात समझ में। आइडेंटिकल जब भी मैट्रिक्स आता है, 2 आइडेंटिकल आ जाए, कोई 2 रो चाहे कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाता है तो वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात समझ में आई। तो ये होगा। अब अगला देखो क्या कहता है, मिटा दे। अब देखो अगला थ्योरम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं a1 b1 c, a2 b2 c2, ठीक, a3 b2 b3 c3, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, बात समझ में आई। अगर मान लेते हैं कि हमें डिटर्मिनेंट अगर k का गुणा करना हो, ठीक, तो किसी एक में गुणा होगा, बात समझ में आई। किसी एक में, या तो रो में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो कॉलम में, या कॉलम में, या कॉलम में, किसी एक में गुणा होगा। यानी कहने का मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, अगर हमें देखो यहां लिख दें के a1 के b1 के c1, यहां a2 b2 c2, ये क्या हो जाएगा, a3 b3 c3। अगर ऐसा हो तो सिर्फ आप के निकाल लेंगे बाहर और a1 a2 b2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया, ठीक। अगर ये मानते ये तो ये है और एक ये है, माने एक में के का मल्टीप्लाई है तो आप के बाहर निकाल लेंगे, ठीक। और बाहर निकाल के ये आपकी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर,
जो आएगा वो आपका डेल्टा 1 जो होगा k मल्टीप्लाई डेल्टा के बराबर, इसके बराबर। बात समझ में? तो ये है मैट्रिक्स में, जबकि के निकालने का रूल, कॉमन लेने का रूल मतलब क्या था कि सब में होगा। मैट्रिक्स में जब के नाम का आदमी सब में रहेगा तभी वो बाहर निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में हो चाहे किसी एक कॉलम में हो, वो कॉलम में हो उसको बाहर निकाला जाएगा। बात समझ में? तो ये था, मिटा दें। चलो अब देखो थोड़ा सा एक और बता देते हैं इसी पे। अगर मुझे के का गुणा करना हो तो किसी एक रो में करेंगे, इसमें चाहे इसमें, किसी एक में करेंगे, सब में नहीं। अगर इसमें करना चाहते तो कर सकते हैं, या इसमें चाहे इसमें, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, तीनों में से किसी एक में कर सकते हैं, चाहे तीनों कॉलम में से किसी एक में गुणा कर सकते हैं। ठीक, कॉमन लेने की बात करें, गुणा करने का मतलब भूल जाइए, कॉमन आगे मिलेगा गुणा करने का रूल, लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, अगर कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, किसी एक में होना चाहिए उसे, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब यही है। अब आगे अगली प्रॉपर्टी कहती है चौथा बता दिए। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। पांचवा प्रॉपर्टी कहती है, चौथा बताया ना, हाँ कि तीसरा बताया, चौथा बताया। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे हो, ऐसा डिटर्मिनेंट, ठीक, तो आप ऐसे दो भाग में तोड़ सकते हैं इसको, जैसे a x p b y q c z r प्लस, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक ना, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करेंगे। तो यहां लेमडा लेमडा लेमडा, ये x y z p q r, ये कर सकते हैं। ठीक, तोड़ सकते हैं, चाहे वो इसके साथ हो, चाहे इसके साथ हो, चाहे इसके साथ हो। अगर इसके साथ रहेगा लेमडा, इसके साथ, तो लेमडा यहां आ जाए। अगर इसके साथ लेमडा जुड़ा हो तो यहां आ जाए। गुणा के रूप में नहीं, जोड़ या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में तो लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी करती है। बात समझ में आई? ठीक, अब मिटा दें, मिटा दें। अब देखो छठवीं प्रॉपर्टी कुछ दम नहीं है, ठीक ना, छठवीं प्रॉपर्टी में कुछ दम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी में कुछ दम नहीं है। ठीक, आगे देखो, छठवीं प्रॉपर्टी आपको बताया भी गया है, ठीक ना, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठवीं प्रॉपर्टी में ध्यान से देखो यूज क्या करना है, ठीक, बता दे रहा। अगर छठवीं प्रॉपर्टी ऐसा हो, पांचवी ही प्रॉपर्टी का ये रूल यूज किया है, कुछ दम नहीं है। देखो अगर a प्लस, एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स जीरो होता है कि नहीं, बोलो। ये आपका a है, जैसे मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c हो गया, e हो गया, f हो गया, g हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ऐसा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है, ठीक, ऐसा डिटर्मिनेंट, ठीक, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखो ये a b c हो गया, यहां भी a b c, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जीरो हो जाएगा। एक मैंने क्या बताया था आइडेंटिकल का, उस केस में a a a b b c b और e f g, ये भी हो तब भी क्या होगा, जीरो। ये भी हो, दो सेम हो गया तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब आगे देखो, और बाकी हमने बताया है कि अगर R1 के साथ R1 प्लस R के R2 कर सकते हैं, ये सब एलिमेंट्री वाले में ध्यान से। तो ये है यहाँ। अब ये प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। मुझे लगता है कि पहला हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा, दूसरा का दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा और चौथा देखो
चौथा मैं बता रहा हूं। चौथा क्या कहा है कि ए की वैल्यू दिया है कितना, ए डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं कितना है 1 0 0 0 1 0 1 2 4 ये दिया। ठीक, अब डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। ध्यान से देखो, अगर हम R1 के थ्रू निकालते हैं तो R1 का पहला एलिमेंट 1, तो इसके साथ ये लाइन छोड़ दें, बचा क्या ये 1 0 2 4। ठीक, माइनस 0 लें, इसके साथ ये और ये लाइन और ये लाइन छोड़ दें 0 0 2 4। ठीक, अब तीसरा क्या है +1। ठीक, तीसरा तो ये लाइन छोड़ दें तो 0 0 1 0 ये। अब सॉल्व कर दो तो 1 4 एक कम 4 माइनस 0 और 0 माइनस 0। ठीक, प्लस क्या होगा 1 ये 0 माइनस 1। अब देखो यहाँ 0 होगा 1 नहीं होगा। ठीक ना, तो अब देखो ये कितना होगा 4 है, कितना आएगा 4, सब हो गया। अब 3a का देखो a का गुणा a दिया है तो 3a का गुणा कर दिए मैंने यहाँ किया है। ठीक, ध्यान से देखो 3 का गुणा कर दिया सब में, मैट्रिक्स है ना तो मैट्रिक्स में सब में गुणा होता है, तो ये मैंने गुणा कर दिया। तो ये हमारा 3a का डिटर्मिनेंट निकालना, तो निकालो 3 लेंगे पहला तो क्या होगा, अब गुणा करो 12 36 0 36 माइनस 0। ठीक, बात समझ में? अरे यहाँ ऐसे लिखो 3 0 0 0 3 0 3 6 12 ये हो गया। अब देखो 3 लेंगे तो 12 36, ये लाइन छोड़ दो 12 36 और 0। ठीक, अब क्या लेंगे 0 तो इसके साथ 0 ही होगा, प्लस 3 लेंगे तो ध्यान से देखो 0 एकम 0 और 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0। ठीक, तो ये कितना 108। तो देखो कह रहा है कि प्रूव करिए, तो देखो 27 ए की वैल्यू निकालो तो 27 गुणे 4 7 तरीके का 28 4 दूना 8 2 10। देखो 208 को बराबर हो गया 108 के, तो यही करना था। ठीक, तो देखो ये अब बात समझ में आ गई। ठीक, ये कैसे हुआ। अब देखो इससे क्या रिलेशन, प्रॉपर्टी एक मिलती है, नोट कर लो, मिटा दें। अब ध्यान से देखो पेपर में आता है, ये आपका नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे आता है, अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स अगर m इंटू m का रहेगा तभी तो m इंटू m का रहेगा तभी तो निकलेगा फार्मूला से क्या डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस स्क्वायर होना तो चाहिए तभी हमें डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, तो अगर हम k की a डिटर्मिनेंट निकालें, मैट्रिक्स A में k का गुणा करके और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो k के पावर m डिटर्मिनेंट a के बराबर कर दे, यानी यहां किस क्रॉस की मैट्रिक्स है उसी की वैल्यू के बराबर होगा डिटर्मिनेंट। देखो कैसे, अब जान लो कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा था 3a। अब बताओ कि किसका गुणा किया है 3 का, तो 3 हो गया। अब मैट्रिक्स कितने का 3 क्रॉस 3 का, तो m के जगह पे 3 है, ये a, तो ध्यान से 3 3 लेना 3 27 a, तो ये इसके बराबर हो। इस फार्मूले को फॉलो, तो ये आपका नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ देता है, कहता है कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है और मैट्रिक्स ए जो है 3 क्रॉस 3 की है। ठीक, 3 क्रॉस 3 की है, तो 5a की डिटर्मिनेंट की 7a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो तुरंत क्या लिखेंगे कि फार्मूला क्या होता है 7 के पावर 3 और इसकी वैल्यू क्या आएगा a। ठीक, तो 7 के पावर 3 इंटू 5 करके निकाल, ये एक नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव, मिटा दें, तो इसको कर लीजिए। अब देखो तो हमें आशा है कि पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सरसाइज इवैल्यूएट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक ना, मुझे आशा है कि सब कर लेंगे। ठीक, एक बता दे रहे हैं 6 नंबर, 6 क्या बताना है कर लेंगे। 7वां बता दे रहा हूं, 7वां में देखो जैसे 2 4 5 1 है। ठीक, i =
2x 4 6x दिया। तो इसको सॉल्व करो, 5 दूना के 2 एकम 2 माइनस 5 दूना 5 चौको 20, ये हो गया। इधर सॉल्व करो 2x स्क्वायर 6 चौको 24, ठीक, ये आपका माइनस 18, ये प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर, तो ये घटा लो 6 बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर। तो ये, तो मुझे आशा है कि 7वां भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज। हाँ, एक काम करिए, एग्जाम्पल नंबर देखिए 12, एग्जाम्पल नंबर 12 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 किस पे 4.2 पे, ध्यान से देखो, एक एक करके बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। बता दे रहा हूं कौन सा, पहला बता दूंगा, ठीक, दूसरा बता दूंगा, तीसरा बता दूंगा, चौथा भी बता दूं, सब बता दें, छोड़ो हटाओ। पहला देखो, हिंट करता जा, ये क्या है x y j a b c, ठीक। और इसके साथ क्या है x प्लस a x y प्लस b, और ये क्या है z प्लस c, ये, ठीक। एक बात बताओ, हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, ध्यान से सुनो। आइडेंटिटी जीरो आएगा, कौन जीरो वाला प्रॉपर्टी याद करो, आइडेंटिकल बनना चाहिए, आइडेंटिकल। तो कैसे भी बना सकते हो आइडेंटिकल, जो भी तरीका हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, आइडेंटिकल बनाने के लिए अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आइडेंटिकल बन जाएगा, बात समझ में आए भाई, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चाहे दूसरा तरीका देखो, हमने तोड़ने का फार्मूला बताया था, एक्स वाई जेड बी सी ए बी सी एक्स वाई जे, इसको तोड़ दिया, लेमडा वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया था, तो याद रखो ये ए बी सी हो गया। अब बोलो, ये आइडेंटिकल हुआ 0, ये भी आइडेंटिकल हुआ 0, तो लिख देंगे दिस डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल देयरफॉर 0, ये भी 0 इसलिए 0, ठीक, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, दूसरा में क्या है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सी, ये लाना है 0, ठीक, क्या लाना है 0। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ आइडेंटिकल लेमडा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो विदाउट लेमडा वाली प्रॉपर्टी लगा के भी 0 कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़, क्या मिलेगा, ये जोड़ो, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या होगा 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, तो B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C, तो ये क्या हो गया। अब ध्यान से देखो, जोड़ दिए, तो अब ध्यान से, जिसका कोई एक रो, चाहे कोई एक कॉलम, चाहे कोई एक रो 0 आ गया, तो वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, लिख देंगे, सिंस R1 इज द ऑल एलिमेंट ऑफ R1 इज 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मिटा दें। 3 में ध्यान से देखो क्या है, 3 में कुछ है नहीं, हम लिख रहे हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये आइडेंटिकल, जो मैट्रिक्स अगर दिया है वो लगभग आइडेंटिकल बनेगा, ठीक। 0 तभी होगा या तो पूरा 0 हो, या तो आइडेंटिकल बन जाए, यही होगा 0 होने का। तो ध्यान से देखो, अगर एक काम करते हैं, R3 में से घटा दें क्या, R1 और R2 को जोड़ दें, ठीक, R1 और R2 को जोड़ दें, तो ध्यान से देखो 2 3 5 7 8 9 घटाओ, 7 2 9, 9 में से 65 में से 9 घटा दो,
कितना होगा? 65 में से 9 घटाओ, 5 4 60, 4 घट गया 56। यहां से 8 3 11, 11 घटाओ तो कितना होगा? 8 3 11, 11 घटाओ तो 1 घटा दे 74 64, ठीक। और 9 5 14, 14 घटाओ तो 2 और ये हो गया 72, हो गया, ठीक। अब देखो इसमें से कॉमन है 8 कॉमन है, देखो सब में से, तो 8 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 8 9, 8 7 56, 8 ही टाइम 64, 8 9 72। देखो 8 कॉमन है सब में। मैंने कहा था एक रो में चाहे एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो निकाल सकते हैं हमारा, तो 8 इसमें सब में है, कॉमन ले लिए। तो ध्यान से देखो ये आपका आइडेंटिकल बन गया तो क्या हो गया? 0, ठीक। तो ये है 0। तो कॉमन लेने का मतलब यही हुआ, चाहे एक रो में हो चाहे एक कॉलम में हो तभी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? सब में होना चाहिए तभी कॉमन होगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि चौथा भी हो जाना चाहिए, चौथा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो चौथा बता दे रहे हैं, चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है कि 1 1 1, क्या है? BC CA A, ये क्या है? A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, यही 0 दिखाना। अब ध्यान से देखो 1 1 1 BC, एक काम करते हैं BC CA और AB, इसका गुणा कर दो, AB प्लस AC, BC ये कोष्टक है प्लस BA, ये क्या होगा? CA प्लस AB, ठीक। गुणा कर दो तो ये देखो, अब क्या करें? इसको उठा के इसमें जोड़ दें, ठीक। यानी C3 में जोड़ दें क्या? C2 को। तो ध्यान से देखो 1 1 1 BC CA AB, ये क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या होगा? AB BC CA, और ये भी AB प्लस BC प्लस C। मैंने इसको उठा के इसमें जोड़ दिया तो देखो ये बन गया। अब ध्यान से ये कॉमन है, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लो तो देखो सब में है, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 1 1, यहाँ 1 1 1, और ये देखो आइडेंटिकल बन गया, ये BC हो गया, ये CA हो गया, ये AB हो गया। बोलो आइडेंटिकल बन गया ना, 0 हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब आगे देखो, तो ये पचवां भी कर लेंगे, मिटा दें। पचवां नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।